Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। आप कह सकते हैं इस चैप्टर में अगर लिस्ट तैयार की जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तो ये टॉप प्रायोरिटीज़ में है। तो इस वजह से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझना भी है और तैयार भी करना है। एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अभी तक जितने भी हमने ग्रुप पढ़े हैं उसमें कहीं भी लीफ की बात नहीं हुई। हाँ, अगर बात हुई तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर की बात हुई है। हमेशा उसको ट्रू लीव्स कहा जाता है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हों। ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अब एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीफ में कैसे कन्वर्ट हुआ तो उसकी पूरी डिटेल हमने आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट है, यानी इससे पहला जो ग्रुप हमने पढ़ा है साइलोफाइटा का या साइलोप्सिडा का या विस्क फर्न का, तो उसमें हमने एक बात डिस्कस की थी कि दे आर लीफलेस, उनमें कोई लीफ नहीं होते। तो इस वजह से अर्ली वेस्कुलर प्लांट जो शुरू के प्लांट है, यहाँ साइलोफाइटा की बात हो रही है, साइलोप्सिडा की बात हो रही है। डू नॉट हैव ट्रू लीव्स, उनमें लीव्स नहीं होते, ना उनमें प्रॉपर रूट्स होती हैं। दे आर इन स्मॉल साइज, इनका साइज भी बहुत छोटा होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, इरेक्ट डाइकोटोमसली ब्रांच, स्मूथ एरियल पार्ट और इक्वली स्ट्रॉन्ग। सबट्रेनियन का मतलब होता है अंडरग्राउंड। सबट्रेनियन का क्या मतलब होता है? अंडरग्राउंड। तो ज़मीन से ऊपर एरियल पार्ट होते हैं और ज़मीन के नीचे राइजोम होता है और राइजोम का फंक्शन प्लांट को एंकर ज़मीन में गाड़ के रखना है और एब्जॉर्टिव और मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करना है प्लांट के लिए। तो एरियल पार्ट और राइजोम्स ये दोनों मिलके साइलोफाइटा जो हमने पिछला ग्रुप पढ़ा है उसकी बॉडी बनाते थे। उसके बाद यानी आप कह सकते हैं कि इनमें दो पोर्शन थे, एक अंडरग्राउंड था, एक ऊपर वाला पोर्शन था और दोनों ही क्या थे? डाइकोटोमसली ब्रांच। तो सबसे पहले कुछ प्लांट ने, और ये ऐसे स्टेम थे जिनके ऊपर कोई भी लीव नहीं था, ये लीफलेस थे, इस वजह से इनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते थे दे आर द नेकेड स्टेम। ये ऐसे स्टेम है जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई लीव्स नहीं है। तो कोक्सोनिया है सेम लेआउट। इसी तरह कोक्सोनिया के जो शुरू के मेंबर थे उनका लेआउट, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का था। नेकेड स्टेम, इनका स्टेम नेकेड होता यानी विदाउट कवरिंग होता, विदाउट लीव्स होता, विदाउट लीव्स। सच प्लांट स्टार्ट टू फॉर्म लीव्स। तो इन्होंने सबसे पहले लीव के प्रोसेस को स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने जो शुरू में लीव बनाए वो किस तरह के बनाए? स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ। जस्ट इन्होंने स्टेम से के बाहर छोटे छोटे दाने से निकाले, आउटग्रोथ निकाली और वो स्मॉल स्केल लाइक थे, छोटे छोटे थे। जैसे आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, तो ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे आउटग्रोथ स्टेम से बाहर निकले, तो ये कोक्सोनिया ने काम किया। अब ये शुरू में लगते ऐसे थे कि शायद ये लीव्स हों क्योंकि ग्रीन कलर के थे, लेकिन इनको हम लीव्स नहीं कंसिडर करते थे। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं है। वेस्कुलर बंडल का होना ज़रूरी है एक प्रॉपर लीव्स के स्ट्रक्चर के लिए। तो दीज आउटग्रोथ वर नॉट सप्लाइड विद वेस्कुलर टिश्यू, चूंकि ये आउटग्रोथ इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, देयरफॉर दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज ए ट्रू लीव्स। इस वजह से इनको ट्रू लीव कंसिडर नहीं किया गया। तो सबसे पहले जो मेंबर है जिन्होंने ट्रू लीव्स बनाए हैं उनका नाम है लाइकोपोड्स। ये अगला ग्रुप हम पढ़ेंगे। तो यानी ऑनवर्ड जितने भी हम ग्रुप पढ़ेंगे उन सब में लीव्स की बात होगी, लीव्स के स्ट्रक्चर की बात होगी। तो लाइकोपोड वर द फर्स्ट प्लांट, ये पहले प्लांट थे दैट फॉर्म ट्रू लीव्स, जिनको माइक्रोफिल्स कहा गया। अच्छा, ये जो फिल्स का वर्ड है जब भी आएगा तो हमेशा लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो माइक्रोफिल्स लफ्ज़ी मतलब है छोटा सा पत्ता। बेसिकली हम लीव्स की दो टाइप बनाते हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रोफिल्स और एक को हम कहते हैं मेगाफिल्स। आमतौर पे क्वेश्चन इस तरह आता है, डिफरेंशिएट माइक्रोफिल्स एंड मेगाफिल्स। तो ये मैंने इसी अंदाज में इसको लिखा है कि अगर माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स का डिफरेंस आ जाए तो आप लोग आसानी से लिख सकें। तो सबसे पहले स्मॉल इन साइज, माइक्रोफिल स्मॉल इन साइज होते हैं, जो मेगाफिल होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं। जो माइक्रोफिल है, ईच लीफ हैज सिंगल अनडिवाइडेड वेन,
इसमें सिर्फ एक ही वेन होती है। वेन से मुराद है वेस्कुलर बंडल की नाली, यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम जिस जगह मौजूद हो वेन कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब मेगाफिल्स की बात करें, ईच लीफ हैज ए डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स। तो वेनलेट्स हमेशा, लेट्स का वर्ड जब भी आएगा तो वो चीज़ को छोटा कर देगा, जैसे लीफ बड़ा पत्ता, लीफलेट छोटा पत्ता। तो वेन्स बड़ी नाली है, वेनलेट्स छोटी नाली है, और ये यानी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती थी। पूरा एक जाल होता है मेगालीव्स के अंदर नालियों का। नालियों से मुराद यहाँ, वेन से मुराद यहाँ वेस्कुलर बंडल्स हैं। उसके बाद ये जो पत्ते का चौड़ा हिस्सा है इसको ब्लेड या लीफ कहा जाता है। ब्लेड या लेमिना, दो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो पत्ते का चौड़े वाला हिस्सा है इसको ब्लेड या लेमिना कहा जाता है। तो इसके ब्लेड या लेमिना के अंदर एक नेटवर्क ऑफ वेन्स है, उसमें बड़ी वेन्स भी है, उसमें छोटी वेन्स भी हैं। यहाँ सिर्फ क्या है, इसका लीफ और ब्लेड छोटा होता है, इसका लीफ और ब्लेड एक्सपेंडेड होता है। एक्सपेंडेड से क्या मुराद है, फैला हुआ होता है। इसको इस वजह से हम कहते हैं ये स्केल लाइक है, एक छोटे से स्केल की तरह। आगे वो प्लांट जो माइक्रोफिल्स बनाते हैं उनकी एग्जांपल है लाइकोपोड्स, और वो प्लांट जो मेगाफिल्स बनाते हैं इनके एग्जांपल है फर्न्स और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिसको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स। तो बहरहाल इन दोनों ग्रुप को भी हम डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद सबसे पहले लाइकोपोड्स ने क्या किया कि लाइकोपोड्स के कुछ मेंबर ने कोक्सोनिया की तरह, जैसे कोक्सोनिया की तरह आउटग्रोथ तो बनाया, लेकिन साथ उसमें एक छोटा सा वेस्कुलर बंडल का पोर्शन भी इंटर कर दिया। तो ये फॉल्स लीव से टू लीव्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मेगाफिल्स, ये वाले जो मेगाफिल्स हैं, इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स पर नोट लिखिए। तो मेगाफिल्स की एवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले कुछ 4-5 पॉइंट है जो अपने जहन में रखने हैं। मेगाफिल्स की एवोल्यूशन हुई है डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम में। उसके बाद हुई है पुराने साइलोप्सिडा के मेंबर में, जो पिछला ग्रुप हमने पढ़ा है। और स्टार्ट भी कब हुई है, 350 ईयर्स अगो, 350 मिलियन साल। मिलियंस लगाना बेटा, मिलियंस। और ये कहा जाता है कि मेगाफिल्स की एवोल्यूशन एक सीरीज स्टेप्स की है जिसके जरिए से हुई है। तो सबसे पहले हुई कहाँ से, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग सिस्टम से। किन प्लांट में हुई है, प्रिमिटिव साइलोप्सिडा के मेंबर में, अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 35 करोड़ साल बनते हैं। और इट इज़ अज्यूम, और ये समझा जाता है कि एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स के बारे में कहा जाता है कि एक सीरीज है स्टेप्स की जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुई है। अच्छा, उन एवोल्यूशन स्टेप्स को हमने डिस्कस करना है। उन एवोल्यूशन स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रांचिंग सिस्टम जो पहले प्लांट में मौजूद था उसको डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं आइसोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। या इसका दूसरा नाम डाइकोटोमसली ब्रांचिंग सिस्टम भी है। इसमें क्या होता है, एक टिप से दो बराबर ब्रांचेस निकलती हैं और दोनों का एंगल, दोनों का प्लेन हमेशा एक ही जैसा होता है। यानी अगर दो इस तरह निकली तो दोनों के प्लेन एक होगा, अगर इस तरह निकली तो दोनों का प्लेन इस तरह होगा, अगर इस तरह निकली दोनों का प्लेन इस तरह होगा। तो इक्वल साइज की ब्रांचेस, इक्वल एंगल, इक्वल एक ही प्लेन में इस तरह के सिस्टम का मिलना ये आइसोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम कहलाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ब्रांचेस आर इक्वल साइज, इसमें हमेशा ब्रांचेस एक ही साइज की होती हैं, इमर्ज एट सिमिलर एंगल फ्रॉम द मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है उससे एक ही एंगल पे दोनों ब्रांचेस निकलती हैं। इसको कहा जाता है ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग सिस्टम है, ठीक हो। उसके बाद ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग का मतलब क्या है, ओवरटॉपिंग का लफ्ज़ी मतलब ये है किसी से आगे निकलना और उस रेस में दूसरे को स्लो भी करना। ये दो वर्ड इकट्ठे हो जाए इसको हम कहते हैं ओवरटॉपिंग। जैसे फॉर एग्जांपल दो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं रेस के अंदर, अब एक गाड़ी दूसरे से आगे उस वक्त निकलेगी जब अपनी रेस को दूसरी गाड़ी से ज़्यादा बढ़ा देगी, और दूसरा वो जाते जाते कुछ सड़क पे ऐसी चीज़ें भी फेंक जाएं जिससे पीछे आने वाली गाड़ी क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो इस तरह
आगे निकलने का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं ओवरटॉपिंग। तो कुछ पहले क्या होता था कि दो इक्वल ब्रांचेस निकलती थी, इस वजह से इसको हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांचिंग सिस्टम से एवोल्यूशन हुई है। लेकिन कुछ प्लांट ने क्या किया, अपनी उन दो ब्रांचेस में से एक ब्रांच को छोटा कर दिया और एक ब्रांच को बड़ा कर दिया। तो सबसे पहला काम ओवरटॉपिंग का कि एक ब्रांच का बहुत तेजी से आगे निकलना और दूसरी ब्रांच का उसके मुकाबले में स्लो रह जाना। तो डाइकोटोमसली ब्रांचिंग ऑफ एरियल पार्ट, और ये हमेशा ऊपर वाले हिस्से में हुई, शो अनइक्वल ग्रोथ। उन्होंने अनइक्वल ग्रोथ को शो किया। सम ब्रांचेस रिमेन शॉर्ट, कुछ ब्रांचेस छोटी रही। अदर ब्रांचेस ग्रो एंड एक्सपेंड एट मच फास्टर पेस, और कुछ ब्रांचेस ने ग्रोथ की बहुत तेज रफ्तार के साथ। जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये वाली ब्रांच तो बहुत तेजी से आगे निकल गई, लेकिन ये वाली ब्रांच बेचारी पीछे रह गई, और इससे निकलने वाली ब्रांचेस भी हमेशा छोटी रहेंगी। यानी ये पूरा जो साइड है ये हमेशा छोटी छोटी ब्रांचेस को ही आगे निकालेगी और ये बड़ी ब्रांचेस को आगे निकालेगी। तो ऑल दीज ब्रांचेस वर इन डिफरेंट प्लेन। जितनी भी ब्रांचेस थी वो मुख्तलिफ प्लेन पे थी। दो ब्रांचेस हो सकते हैं इस तरह हो, दो इस तरह हो, दो इस तरह हो, यानी मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर ये मौजूद थी। सच अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस इज कॉल्ड एज ओवरटॉपिंग। इसको हम कहते हैं ये ओवरटॉपिंग हुई है, कि जब अनइक्वल डेवलपमेंट हो इसको ओवरटॉपिंग कहा है। प्लेनेशन का मतलब क्या है कि सारी ब्रांचेस का एक ही उसमें आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेरी अगर उंगलियों को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई उंगली इधर है, कोई सीधी है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो हम कहेंगे ये डिफरेंट प्लेन्स में है। लेकिन अगर ये सारी ब्रांचेस इस तरह एक ही डायरेक्शन में आ जाए, यानी आप देखें पहले कितना मुख्तलिफ साइड्स पे जो डायरेक्शन है अब एक ही उसमें आ गए, तो इसको हम कहते हैं ये प्लेनेशन होगी। तो पहले जो ओवरटॉपिंग वाला हिस्सा था उसमें जो ब्रांचेस थी वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में ऐसे फूल की तरह ऐसे फैली हुई थी, ठीक है। बाद में वो सारी ब्रांचेस एक ही उसमें आ गई, प्लेन में, एक ही प्लेन में आ गई, तो इसको हम कहते हैं प्लेनेशन। तो नेक्स्ट स्टेप इज अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल ब्रांचेस इन वन प्लेन, इसको हम कहते हैं प्लेनेशन। प्लेनेशन जैसे कमरे में काफ़ी सारी बिखरी हुई ईंटें हों, उसको सारी दीवार के साथ लगा दें, ये हम कहेंगे ये प्लेनेशन होगी। तो आपको समझ आ ही गया होगा, एक चीज़ जो कमरे में बिखरी हुई है, ईंटें बिखरी पड़ी हैं, उसको दीवार के साथ लगा दो तो एक प्लेन में आना, इसको हम कहते हैं प्लेनेशन का प्रोसेस हुआ है। उसके बाद जब प्लेनेशन हो गई तो आगे फ्यूजन और वेबिंग। फ्यूजन का लफ्ज़ी मतलब है जोड़ना, और वेबिंग किसको कहा जाता है इसको समझने से पहले आपने याद रखना है कि जैसे मेंढक की अगर आप पाँव देखें, उसके जो फुट को ऑब्जर्व करें, उसकी फिंगर हैं उनके दरमियान में एक झिल्ली होती है। इसी तरह जो बत्तख का पाँव है या जो डक है हमारी, उसका पाँव है, उसके दरमियान में भी एक झिल्ली होती है, इसको हम कहते हैं वेबिंग। अगर उंगलियों के दरमियान में एक झिल्ली मौजूद हो, एक मेम्ब्रेन मौजूद हो, ये क्या कहलाता है, वेबिंग कहलाता है। तो ओवरटॉपिंग जब हो गई, प्लेनेशन जब हो गई, फॉलोड बाय ए फ्यूजन और वेबिंग, तो इसमें वेबिंग स्टार्ट हो गई। वेबिंग से क्या मुराद है, स्पेस बिटवीन द डाइकोटोमस। जैसे ये डाइकोटोमीज थी, उनके दरमियान में जो जगह है वो जगह दरमियान में कुछ टिश्यू ने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दी, ऐसे ऑक्यूपाई करना शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से एक चौड़ा सा ब्लेड बन गया और यही ब्लेड बाद में लीफ में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें चूंकि ब्रांचेस थी, हमने कहा कि ये साइलोसिटा के मेंबर की ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस में चूंकि वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, बाद में पेरेन्काइमेटस टिश्यू ने फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ एक स्ट्रक्चर बना जिसमें अंदर ब्रांचेस मौजूद हैं और उन ब्रांचेस में वेस्कुलर बंडल्स हैं, और ये ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, तो हम कहेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इसको हम कहते हैं ये ब्लेड बन गया है, ये लेमिना बन गया है। द स्पेस बिटवीन डाइकोटोमस, जो ब्रांचेस के दरमियान जगह थी, इज ऑक्यूपाइड बाय ए शीट ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू।
तो इनके दरमियान में पेरेन्काइमेटस टिश्यू की जो शीट है वो भरना शुरू हो गई, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लेड और लेमिना, जिसकी वजह से एक ब्लेड बन गई, एक लेमिना बन गई। तो यहाँ मेगाफिल्स की एवोल्यूशन हो गई। तो जब मेगाफिल्स की एवोल्यूशन हुई, चूंकि इसमें नेटवर्क ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड था, तो इस तरह की विनेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स को। अगर वो एक जाल की शक्ल में हो तो वो नेट और रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट का लफ्ज़ी मतलब ही नेटवर्क है, इसी से निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ चैनल विद इन द साइटोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। तो रेटिकुलेट का वर्ड जब भी आएगा तो एक जाल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ऐसा पत्ता जिसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड का एक पूरा नेटवर्क है, इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। अच्छा, इसके अपोजिट एक और तरह की विनेशन हुई कुछ प्लांट के अंदर, जिसको हम कहते हैं पैरेलल विनेशन। उसमें क्या होता है कि बजाय नेटवर्क बनने के दरमियान में एक बड़ी वेन बनती है, और उस वेन से जो जितनी भी वेन्स निकलती हैं वो हमेशा पहली वेन्स के पैरेलल होती है, जिसको हम कहते हैं पैरेलल विनेशंस। तो ये भी एक पैटर्न है जो कुछ लीव्स ने एवॉल्व किया, लेकिन इसकी थ्योरी में भी डिफरेंट हो। उसके बाद इस एवोल्यूशन ऑफ लीफ को साल कितने लगे हैं? तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ साल है, 15 से 20 मिलियन ईयर्स अगो। ये पहले यानी ये एक स्लो प्रोसेस था, ग्रेजुअली कंप्लीटेड और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो। कितने साल में? 1.5 से 2 करोड़ साल में, यानी 15 to 20 मिलियन ईयर्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ लीफ का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। तो बड़ा आसान सा लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक। अक्सर एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स तो काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.